जी हाँ, मैं बात इसराइल के किसी और शहर की नहीं कर रहा, मैं इसराइल के कैपिटल, इसराइल के दारुल हुकूमत की बात कर रहा हूं कि वहां पे पहली दफा खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं, लीडर क्या होता है। मोदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मोदी हाथ जोड़ता है, मोदी झुककर मिलता है, मोदी वही इंडियन जो कपड़े होते हैं वो पहनता है। ये बहुत बड़ी खबर है वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी, तो उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। इस युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारतीय सेना के सैकड़ों सैनिक इजराइल लेबनान सीमा पर तैनात किए गए हैं, जिसके बाद भारतीय सेना की टीम ने इजराइल से एक घायल जवान को रेस्क्यू किया है। सेना की टीम C-130 एयर एम्बुलेंस से उन्हें भारत लेकर पहुंची और बाद में उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो, और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में, मेन दरवाजा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लोग नारे लगाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। ये हालात है पाकिस्तान के वजीर आजम के। यानी नरेंद्र मोदी को आप जाकर देखेंगे तो वो आईटी एक्सपर्ट्स के साथ जाकर उसने मुलाकात की है। दुनिया के बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट मोदी के सामने बैठे हुए हैं, वजाहत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या करेंगे। मोदी उन्हें बता रहा है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा बल्क ऑफ यूथ है, पढ़े लिखे लोगों का, लिहाजा किस तरफ लेकर जाना है। तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेडी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते हैं। खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी, तो उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से, ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब के अमेरिका 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए। IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन थे, अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं,
वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? ठीक है। हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और इसराइल का ये जो हमला है, ये गजा की जंग का अब तक का सबसे बड़ा फजाई हमला था। इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक, और इसराइल का ये कहना है कि उसने लबनान में 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 1100 अहदाफ पर बमबारी की है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा था ये जो जंग है ये सिर्फ गजा तक नहीं रहेगी बल्कि इसका जो दायरा है ये मजीद बढ़ेगा, और अब वही हुआ। अब लबनान भी जंग की लपेट में आ गया है, तो अब अगला सवाल जहन में ये आता है कि क्या बात यहीं तक रहेगी या ये आग आगे फैलती नजर आती है, मशरिक वस्ता तक जा सकती है? अव्वल तो ये कि लबनान में जो जंग इस वक्त हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, वो जाहिर है इजराइल की तरफ से ही हो रही है, जिसका फिर जवाब हिजबुल्लाह दे जा रहा है। इससे तो यही लगता है कि इस लड़ाई में और शिद्दत आएगी। और आज रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने बेरूत, जो कि लेबनान का कैपिटल है, उस पर भी हमला किया है। तो इस सारी सूरत हाल, जिसको इजरायली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं हम एक नए फेज में दाखिल हो रहे हैं लड़ाई के। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका या तो कुछ करना नहीं चाहता है या वो कर ही नहीं पा रहा है। कॉल जरूर दिए जा रहे हैं, बार बार इजराइल को वार्न किए जा रहा है कि जी आप लबनान पे अटैक इस तरह से मत करें, लेकिन इसके ये कहने से तो इजराइल नहीं रुक रहा। कोई अमली इकदाम उठाना होगा, और सिर्फ कह देना, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि बस आपने कह दिया है, खाना पूरी कर दी, लेकिन अमली इकदामात नजर नहीं आएंगे तो फिर बात आगे बढ़ती हुई कैसे दिखाई देती है कि मामला कैसे रुकेगा? आपको लगता है कि ये मामला लबनान तक रुक जाएगा क्योंकि ईरान को भी इसराइल अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसराइल की शुरू से ये ख्वाहिश है कि ईरान को किसी तरह इसमें कर लिया जाए, सेकंड कर लिया जाए इसमें, इस कॉन्फ्लिक्ट में। और उसकी वजह यह है कि इसराइल को शुरू से जो आंखों में बात खटकती है वो ईरान के न्यूक्लियर, लेकिन एट द सेम टाइम जिस किस्म की प्रोटेक्शन और जिस किस्म की सप्लाई दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसका मकसद ये है अमेरिका का कि जो इसराइल के अहदाफ हैं, और अहदाफ क्या है इसराइल का, कि पहले 1948 में ज़मीन ने कब्जा की और गजा में अब कोशिश यही की गई, क्योंकि इसराइल ने इजिप्ट को भी कहा कि किसी तरीके से सिनाई का हमें आप सहरा दे दो ताकि अब इनको वहां बसा दें, आपके फलस्तीनियों को, ताकि कब्जा कर लें। तो ये इस पे बड़ी लिटरेचर मौजूद है कि ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट। द रियल क्वेश्चन इज के अमेरिका, फिर हम उनकी मदद करेंगे। अमेरिका कब तक इसको रिटेलिएट करता रहेगा? अब सवाल यही है। शायर कहते हैं ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कहाँ है OIC और कहाँ है हमारी मुस्लिम उम्मा की अफवाह? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना का एक सक्सेसफुल ऑपरेशन का चर्चा काफी हो रहा है, जो कि न सिर्फ ये दिखाता है कि भारतीय सेना किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं, और इसके साथ साथ जो अभी इंडियन गवर्नमेंट है हमेशा अपने देश की नागरिक की सुविधा के लिए तत्पर रहती है, जिसके कई एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंटली देखे हैं, जिसके अंदर से दुनिया के कई देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया है। वहीं पर बात करें इस ऑपरेशन की, जो कि इंडियन आर्मी इजराइल में जाकर एक भारतीय जवान जो कि घायल था उसे सुरक्षित भारत वापस लेकर आई है, वो भी इस समय जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण युद्ध चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये भारतीय जवान वहाँ तैनात था। इजराइल और हिजबुल्लाह के लड़ाई के चक्कर में ये भारतीय जवान घायल हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय आर्मी और भारतीय गवर्नमेंट के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद इस जवान को भारत ले आया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।